हेलो एवरीवन, क्लास 12th में आ गए। साइंस लिया था ना 11th में, तो अब क्लास 12th में आ चुके हो। साइंस की पढ़ाई कर रहे हो। सपने होंगे डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, या 12वीं में बहुत अच्छे मार्क्स निकालने के, या बहुत सारी चीजें जो 11th में आपने प्रॉब्लम दे दी, अब आप लोग 12th में उसको अच्छा करना चाहते हो। तो यार, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज प्रशांत और आप देख रहे हो हमारा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा। ये न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को पूरा साल, हर दिन, हर पल, हर हफ्ते, हर महीने 24/7 हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। क्योंकि लगातार आज 6 से 7 सालों से 2018 में मैंने शुरू किया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज डेज, एंड तब से लेके आज तक महाराष्ट्र के सभी क्लास 12th साइंस के बच्चों की हम लोग मदद करते आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। गाइस, इस यूट्यूब चैनल के अंदर करीबन 8 बार, 8 टाइम्स 8 बार हमने सिलेबस 12वीं का कंप्लीट करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है। लाइव सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, वीडियो सेक्शन में आप यूट्यूब के देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट इसी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो गाइस, चलो शुरुआत करते हैं 2025 की इस बैच को। शुरुआत करेंगे क्लास 12th के लिए पढ़ाना। एंड गाइस, यू विल नॉट बिलीव कि आज मेरा पहला वीडियो है क्लास 12th 2025 के बच्चों के लिए। अभी तक हम लोग एमएसटी सीटी एंट्रेंस, फिर सीटी का एडमिशन, सीटी का रिजल्ट, 12th का भी रिजल्ट आया, उसके पहले 12th का महामैराथन, जो 11वीं में बच्चे रहे होंगे उन्होंने देखा ही होगा कि हाँ, ये प्रशांत नाम का बंदा लगा हुआ है इस साल के बच्चों के लिए, तो हमारे लिए भी अगले साल जरूर आएगा। तो आपके लिए अभी से ही शुरू कर रहा हूं गाइस। याद रखना कि ये आज की जो शुरुआत है, 16 मई को आज मेरा वीडियो शायद आप देख रहे हो, या जिस भी डेट को आप देख रहे हो कमेंट कर देना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा ये आपके लिए। पूरा वीडियो आप लोग इसको देखना, जो भी बच्चे क्लास 12 साइंस के अंदर है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। तो गाइस, 2025 के लिए क्लास 12 हाउ टू स्टार्ट, मतलब आखिरकार शुरुआत कैसी होनी चाहिए एंड किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। जिन बच्चों ने कुछ भी अभी तक शुरू नहीं किया है, या जिन्होंने क्लास जाना शुरू कर दिया है, तो भी मैं उनको जीरो ही समझता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर अभी से आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा तो शायद ही आप बता पाओगे। चलो सब बच्चे कमेंट में लिखना जरा, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लूप, एंड बहुत सारे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यार आपसे पूछूंगा, शायद आप अटक जाओगे। 2-4 बच्चे कमेंट में जरूर बता लेंगे, बाकी बच्चे गूगल करेंगे। यहाँ वहां सच्चाई सबको पता है, हम आपको ट्रेन कर देंगे, चिंता मत करना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। गाइस, शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो आप ये लोगो देख रहे हो, ये साल के अंत तक आपको दिखेगा यूट्यूब के अंदर। इस प्लेटफॉर्म का नाम है न्यू इंडियन एरा, एंड मेरा नाम प्रशांत है। एंड हमारी एक टीम है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोगो देख लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने यूट्यूब के अंदर इस लोगों को रख सकते हो, जिससे कि सबको पता चले कि आप NIE के स्टूडेंट हो, NINs हो आप। ध्यान रखना इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर पूरे यूट्यूब में कोई भी ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। कहीं आपको सिर्फ फिजिक्स, कहीं आपको केमिस्ट्री, इस तरीके से आपको चीजें पढ़ने मिलती हैं, कहीं मैथ्स। हमारा एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो करीबन 7-8 सालों से, जब यूट्यूब में शायद शुरुआत भी नहीं हुई थी चीजों की, कुछ 1-2 टीचर्स ही हुआ करते थे, तब से न्यू इंडियन एरा है। और उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर पढ़ाए जाते हैं, हर साल नए तरीके से। सोचो आप, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्लास 12th में हो, साइंस लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ना है, न्यू इंडियन एरा से पढ़ सकते हो। न्यू इंडियन एरा एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, ये बात आप समझ लो। ठीक है, तो देख लो अच्छे से भाई, सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑल सब्जेक्ट, ये बात आप ध्यान देना। अब चलो शुरुआत करते हैं छोटी सी, कि जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर से पढ़ना चाहते हैं, लाइक अगर आप ठाणे में रहते हो, मुंबई के ठाणे में अगर आप रहते हो, अगर आप दूर से हो, लाइक अकोला, कोल्हापुर, बुल्ढाना, सोलापुर, कोल्हापुर, कहीं से अगर आप दूर से हो, तब तो भाई आप ऑनलाइन ही पढ़ो हमारे साथ यूट्यूब में। लेकिन अगर आप ठाणे में रहते हो तो आप हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर में आकर के पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर SSC, HSC, JEE, नीट, सीटी, रेगुलर प्लस इंटीग्रेटेड बैचेस, क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक, 11th एंड 12th साइंस एंड कॉमर्स, हर एक चीज आपको सिखाई जाती है ऑफलाइन सेंटर के लिए। तो बस बच्चों, गूगल मैप में जाना है और NIE क्लासेस सर्च करना है, आपको डायरेक्शन मिलेगा। ऑफिस में आओ, विजिट करो। यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं दे सकता, फिर मालूम है ना, घपला हो जाता है, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। तो आओ ऑफिस में, सेंटर में, एंड एडमिन मैम से, सर से बात करो, डेफिनेटली आपको सारी इंक्वायरीज मिलेंगी। चलो अब शुरुआत करते हैं यार।
शुरू करने से पहले बता दूं कि इस साल जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू इंडियन एरा के साथ पढ़ाई किए हैं, फोकस 2.0, फोकस 3.0 बैचेस के साथ पढ़ाई किए हैं भाई, उन सारों का रिजल्ट आप देख लो। 93.83 सबसे हाईएस्ट रिजल्ट है भाई क्लास 12 के अंदर। सोचो, मतलब इस साल 12th के जो परसेंटेज थे डाउन थे, अगर आपके साइंस में 12वीं साइंस में 90 प्लस जा रहा है, मतलब आप बहुत मेहनती इंसान हो। एंड आपके टीचर्स ने, स्टूडेंट ने, दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। तो ये सारा रिजल्ट है, आप देख सकते हो सारा का सारा, ये सारा रिजल्ट है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, लाइक 98 फिजिक्स, 97 केमिस्ट्री, 99 बायोलॉजी, मैथ्स 99, इस तरीके से हाईएस्ट सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हो मार्क्स। तो यार रिजल्ट बोलता है न्यू इंडियन एरा का, ये बात आप समझ के चलो। अब चलो आ जाओ, शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को। तो 2025 में क्लास 12 दे रहे हो गाइस, आज थोड़ा एसी बंद है और इस वजह से फैन चालू है, फिर भी बहुत पसीना हो रहा है, बट इट्स ओके। देखो यहाँ पर, तो क्लास 12 2025 में आप दे रहे हो भाई, 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा। कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखो यार, मैं मानता हूं कि अभी आप ना क्लास जाते हो ना ही कहीं आप पढ़ रहे हो। अगर आप जा भी रहे तो शायद आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ, एक चैप्टर भी आपका ढंग से आपको नहीं आता। मान लो आप शुरू करने जा रहे हो एंड फॉर एग्जाम्पल आप जून से शुरू करोगे, बहुत सारे बच्चे अभी गाँव में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आप 1 जून से स्टार्ट करते हो तो क्या टाइमलाइन आपकी होनी चाहिए इस साल के 12वीं साइंस के बच्चों के लिए? तो 1 जून से अगर आप शुरू कर रहे हो तो 15 दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश या जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सब कुछ पढ़ के, पढ़ाई करके, लर्निंग करके, टीचर का पढ़ा के 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। ये बात आप समझ लो, सोच लो आप लोग। एंड देन उसके बाद 15 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी 2026 में, यानी कि 45 डेज आपको करना है रिवीजन, ध्यान देना। एंड रिवीजन के बाद 10 फरवरी के आसपास आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। 10 फरवरी 2026 तक आपका बोर्ड एग्जाम मोस्टली शुरू हो जाएगा। तो आपके पास 10 दिन और बचते हैं, उसमें क्या करना है, आप जुड़े रहो न्यू इंडियन एरा के साथ, आपको मैं बताते रहूंगा हमेशा। तो ये आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए। क्या आपने इसके पहले ये टाइमलाइन सोचा था कि मेरा सिलेबस इस डेट तक पढ़ के हो जाना चाहिए और अभी से मुझे कब से शुरू करना है? अगर आपने अभी से शुरुआत कर दिया है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 4-5 दिन आप आगे ही रहोगे तो क्या ही हो जाएगा। मेरी पूरी प्लानिंग, मेरा पूरा मास्टर स्ट्रोक प्लान अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप बोलोगे भाई ये जून से शुरू कर आता है, दिसंबर में फोड़ के रखवा देता है सारे बच्चों को, 90 प्लस बच्चे निकलते हैं। आज मैं बताता हूं आगे की कहानी। देखो यार, अगर आप 1 जून से शुरू करते हो पढ़ाई करना और 15 दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा मैं, एंड पूरा का पूरा 15 दिसंबर तक आपका पूरा पढ़ा के दे दूंगा, तो अगर आप कर रहे हो इस तरीके से तो आपके पास 195 डेज बचते हैं और ये 195 डेज में आप लोगों को ये सिलेबस कवर करना है। फिजिक्स के 16 चैप्टर, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, बायो के 15 चैप्टर, मैथ्स के 15 चैप्टर, एंड आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा और एक कोई एक्स्ट्रा हिंदी मराठी जो भी होगा। अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो आपका बायोलॉजी हटा दो एंड इंग्लिश रहेगा और यहाँ पे पीसीएम रहेगा, तो भी सिलेबस उतना ही हो जाता है। एक पते की बात बोलूं, बच्चे डर रहे होंगे कि भैया इतना सारा सिलेबस और 195 डेज, आज पहले ही दिन से आप डरा दिए। अरे भाई 195 डेज यानी 6 से 7 महीना, 7 मंथ 6.5 महीना कुछ, हाँ इतने सारा टाइम होता है। और सिलेबस के नाम पे आपके पास 63 चैप्टर है सिर्फ, यानी कि एक चैप्टर को अगर आप 3-4 दिन भी पढ़ोगे ना तो भी आराम से पढ़ के हो जाता है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप समझो इस बात को, एक सच बात बताऊं पक्का, इसमें से सारे चैप्टर आपको करने भी नहीं है तभी भी आप 95 प्लस जा सकते हो। बहुत सारे चैप्टर ऑप्शन में करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ऐसा मास्टर प्लान बताऊंगा। आज नहीं, जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो ये चीजें आप सोच लो। अब आप सोचो यार कि 195 डेज है, 15 दिसंबर को आपको पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। अब आज मैं बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो यार, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे मेरा तो सपना है मुझे 90% प्लस निकालना है। कोई कोई बच्चा सोचता होगा नहीं भैया मुझे 70 ही चलेगा। एक बार सारे बच्चे जरा कमेंट में लिखो कि आपको 12th बोर्ड में कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंटेज आपका ड्रीम है, आपका सपना क्या है, और क्या लगता है कि न्यू इंडियन एरा एनआई के साथ आपको वो परसेंटेज अचीव होगा या नहीं होगा। एक बार बस कमेंट में लिखो जल्दी से, सारे के सारे बच्चे कमेंट में करो। देखो यार, 5 घंटा डेली पढ़ाई आपको घर में करनी पड़ेगी अगर आपको 90% प्लस चाहिए। तो मैं अब थोड़ा यहाँ पर कड़वा हो जाऊंगा, भले आप बोलो क्यों भैया आधे घंटे में पढ़ के बताओ ना 90 कैसे आएगा। आधे घंटे में पढ़ के 90 नहीं आएगा क्या? आप तो 5 घंटा बोल रहे हो 90 लाने के लिए। मैं तो सोच रहा था कि प्रशांत भैया हो, न्यू इंडियन एरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कम से कम ऐसा तो कुछ बताओगे ना कि आधे घंटे में 90% आ जाए।
तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, आधे घंटे पढ़ के 90% तो नहीं आएगा साइंस में, वो भी 12th में। आपको मिनिमम घर में 5 घंटा सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं, सारा प्लेटफॉर्म आपके पास है, पूरा का पूरा न्यू इंडियन एरा आपके साथ है। लेकिन अगर आप 5 घंटा नहीं पढ़ोगे तो कोई भी भगवान भी उतर जाए, आप 90% नहीं ला सकते हो। हाँ, अगर आप गॉड गिफ्टेड हो तो बात अलग है, ये बात आप समझ लो। तो यार देखो, कम से कम आपको 8 घंटा आपका कॉलेज होता होगा, 2 घंटे की आपकी ट्यूशन क्लास अगर आपने लगाया होगी ऑफलाइन की तो वो होती होगी, एंड 5 घंटा आपको घर में पढ़ना है, जिसमें यूट्यूब, रिवीजन, नोट्स ये सब इंक्लूडेड है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऐसा मत समझना 5 घंटा सिर्फ पढ़ना है, नहीं, 5 घंटे में आपको हम भी तो पढ़ाएंगे, वो सब पकड़ के बता रहा हूं मैं। 5 घंटा आपके पास होना चाहिए। अगर आप 5 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो तो 90% नहीं आएंगे। मैंने देखो अभी शॉर्ट वीडियो भी डाला है वो क्षितिज का, जिसका 93% आया। आप देखना वो कैसे पढ़ता था भाई, वो यूट्यूब से, फिर हमारे ऐप से, फिर और भी बहुत सारे नोट्स हैं, इन सभी चीजों से वो पढ़ाई किया करता था। प्लस अगर वो कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज की नोट्स वगैरह यूज करना, इस तरीके से पढ़ता था। सारी चीजों का इस्तेमाल करके टाइम टाइम रात दिन बराबर पढ़ाई कर, तब 93% 12th में बने हैं। ये बात आप समझ के रखो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 5 घंटा पढ़ना है। अब आप बोलो कि भैया ठीक है पढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन हमारे पास तो एंट्रेंस भी है, हमारे पापा ने बोला है कि जेई क्रैक करना, सीईटी क्रैक करना, नीट क्रैक करना है, तभी तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। मैं बोला बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी तो है भैया, आप क्या करें? तो चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना इधर सॉल्यूशन देने के लिए। देख भाई क्लियर बोलता हूं, बोर्ड और एंट्रेंस दोनों की पढ़ाई साथ में कैसे? देख 11वीं में तो मोस्टली बहुत कम ही होता है जो एंट्रेंस पढ़ लिया, और 11वीं में पढ़ा एंट्रेंस क्या 12वीं में और 1 साल 2 साल बाद आपको याद रहेगा क्या? नहीं। तो देखो यार, जरा एंट्रेंस की जब बात आती है तो अगर आप लोगों को नीट और जेई देना है तो ये बात तो समझ लो कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तब तो आपको बहुत वाट लगने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो अलग सिलेबस है, थोड़ा सा लाइक 90% सेम सिलेबस है, 10% थोड़ा चैप्टर आगे पीछे हैं, थोड़ा वो माइंड सेट तो बनी जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की बुक, तब तो आप गए काम से, आपको दोनों पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि भैया अगर जेईई नीट और महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट है, अगर उसको ये दोनों एंट्रेंस प्लस बोर्ड की पढ़ाई करनी है तो वो कैसे पढ़ाई करे, कैसे शुरू करे, इसके ऊपर आप कमेंट में लिखो ये टाइटल लिख के कि भैया महाराष्ट्र बोर्ड का स्टूडेंट जेईई और नीट की स्टडी कैसे करे, बोर्ड को कैसे मैनेज करे। तो मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा अगर आप कमेंट में लिखते हो तो, और इस वीडियो को लाइक करते हो तो। लेकिन जो बच्चा एमएसटी सीटी देने वाला है, एमएसटी सीटी के थ्रू, पीसीएम के थ्रू इंजीनियरिंग में जाने वाला है, उस बच्चे के लिए मैं आपको बताता हूं क्या है। उस बच्चे को कोई मेहनत ही नहीं करनी उस लेवल की। भाई बताओ, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है ना, तुम्हारा जो बोर्ड है वो सेम सिलेबस है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस प्लस एमएसटी सीटी का सिलेबस सेम टू सेम है। ये वही किताब पढ़नी है, वही चैप्टर, वही लाइन, सब वही पढ़ना है, सेम ही सिलेबस होता है, एज इट इज सिलेबस। तो जो बच्चा महाराष्ट्र बोर्ड में होकर एमएसटी सीटी एंट्रेंस के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहता है, उस बच्चे के लिए बोर्ड बहुत ही सेम होगा भाई, कुछ अलग किताब पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को सिर्फ बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करनी है, सीटी की पढ़ाई अपने आप हो जाती है। और इसके लिए भी हम लोग जुलाई महीने में सीटी की बैच शुरू करेंगे, चिंता मत करना, पहले थोड़ा बोर्ड शुरू कर लेने दो, उसके बाद तो आप लोग सिर्फ बोर्ड में फोकस करो, आपका सीटी अपने आप हो जाएगा। ये बात आप समझ लो। देखो यार, आपको एक बात बताता हूं, जो एमएसटी सीटी है ना, सच बताऊं, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से 10वीं 11वीं 12वीं पढ़े हो, 10वीं भी 10th भी, बिलीव मी गाइस, जेईई नीट बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। आपको किसी ने ऑफलाइन ट्यूशन में ओवर मोटिवेट करके पैसे 1 लाख 1.5 लाख 50,000 भरवा लिया होगा, बात गलत है। लेकिन आप लोग अगर महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो प्लीज फोकस ऑन एमएसटी सीटी एंट्रेंस। आपने 10वीं बोर्ड अगर महाराष्ट्र से किया है तो प्लीज फोकस ऑन एमएसटी सीटी एंट्रेंस। जेईई नीट कर सकते हो बट थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, 2 अलग सब्जेक्ट, आपका बचपना ही स्टेट बोर्ड से निकला है तो आप स्टेट एंट्रेंस दो ना, मैं यही सजेशन दूंगा। और बता दूं बच्चों, 10-10 लाख बच्चों में से 7-7 8-8 लाख बच्चे सीटी ही देते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ाई करके जेईई नीट क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं बोलता कि बिल्कुल कोई क्रैक ही नहीं करता, बहुत कम बच्चे हैं। अगर आपका जुनून, जज्बा और हिम्मत है तो आप जरूर दो यार, पढ़ाई करो। फिर बच्चे ड्रॉप भी ले लेते हैं, ड्रॉप देने के बाद फिर उनका एडमिशन होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ड्रॉप दो, आपका साल बर्बाद करना मेरा काम नहीं है। मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूं जो क्लियर है। ये दोनों देना है, एनसीईआरटी पढ़ोगे, सीटी देना है मत पढ़ो, सीधा बोर्ड पढ़ो, ये अपने आप क्लियर हो जाता है। मैं बताऊंगा बस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं अलग तरीके से। जेई जो एमएसटी सीटी है इसकी जुलाई में मैं आपको बैच लेके आऊंगा, तब देखना।
तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। अब आ जाओ, आपको देता हूं एक परफेक्ट टाइम टेबल कि आखिरकार बच्चों एक टाइम टेबल आप ले लो जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एक नॉर्मल टाइम टेबल क्या होता है, 6 बजे आप उठोगे, 7 से 2 बजे तक आपका कॉलेज होगा, 4 बजे से 6 आपका क्लास होगा और 7 बजे से 9:30 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो। ये एक नॉर्मल टाइम टेबल होगा बच्चों। अब ये नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम 2.5 घंटे का मिल रहा है। 2 घंटा आपने क्लासेस में पढ़ाई किया, 8 घंटा आपने कॉलेज में पढ़ाई किया, तो सेल्फ स्टडी करने का टाइम आपको सिर्फ 2.5 घंटे का मिल रहा है। थोड़ा सा 9:30 से 10:30 तक पढ़ लोगे, बीच में लंच वगैरह भी करना पड़ेगा, डिनर भी करना पड़ेगा, तो 9:30 के बाद आप 11 बजे तक पढ़ लोगे, तो 3-4 घंटा आप पढ़ पाओगे, बस इतना ही आपको टाइम मिल रहा है। तो मैंने तो बोला 90% लाने के लिए 5 घंटा पढ़ना है फिर, और साइंस लिया है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो देखो आ जाओ, आपको बताता हूं कि आखिरकार करना क्या है, जरा यहां पे समझने की आप कोशिश करो। देखो अब देखो, जरा थोड़ा समझो यार, ये मेरा मास्टर प्लान है। कॉलेज के अंदर 75% अटेंडेंस चाहिए, 75% से ज्यादा रहेगी तो आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है, कम रहेगी तो थोड़ा सा डिफॉल्टर में लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद हो जाता है। कभी डरने वरने का नहीं, मैं बता रहा हूँ, 8 साल से वही कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे मैंने आपका पूरा टाइम लिख रखा है। मंडे मान लो आपका देखो जो प्रैक्टिकल होता है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में से मैथ्स का नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का प्रैक्टिकल होता है। कंप्यूटर साइंस रहेगा तो उसका प्रैक्टिकल होगा बायो के जगह में, है ना। यानी हफ्ते में 3 दिन आपके प्रैक्टिकल होते होंगे, कभी कभार एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल लग गया तो बात अलग है। तो फिक्स तो 3 ही प्रैक्टिकल होते हैं पूरे महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस में। किसके किसके कॉलेज में 4-5 दिन प्रैक्टिकल ही होता है। अब तो पकड़ लो, आप सेमड़ी पकड़ के कुछ भी कॉलेज ले लियो, ठीक है, चेंज कर दो कॉलेज अगर अभी भी हो सकता है तो। बिल्कुल नॉर्मल सा ऐसा घटिया सा कॉलेज ले लो, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कॉलेज में, ऐसा बवाल नहीं होने वाला है। आप भी 11वीं में रह के देख लियो कि कॉलेज से इतना कुछ असर नहीं कर रहा है 11वीं 12वीं में। तो मान लो मंडे को आपका प्रैक्टिकल है तो कॉलेज आपको जाना है। अगर आप कॉलेज जाओगे तो ये टाइम फॉलो होगा। मान लो अभी आपका कॉलेज जो भी टाइम पे रहेगा, मैं तो 7 से 2 पकड़ रखा हूं, 8 घंटा, ठीक है। देखो तो आप प्रैक्टिकल है तो फिर आपको घर में पढ़ाई करने का 2.5-3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। आप उस दिन 2.5-3 घंटा ही पढ़ो। मान लो ट्यूसडे को आपका प्रैक्टिकल नहीं है, उस दिन कॉलेज नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, बात क्लियर। कॉलेज जाना ही नहीं है उस दिन, आप घर में बैठ के पढ़ोगे। 8 घंटे कॉलेज का टाइम है, आप 6 घंटा पढ़ना, 2 घंटा मजा कर लो, 6 घंटा आपको घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये 6 घंटे में क्या पढ़ाई करनी है, अगर आपको उसके ऊपर एक नई वीडियो चाहिए तो आप लिखो कि भैया आखिर जिस दिन कॉलेज नहीं जाएंगे उस दिन हम कैसे पढ़ाई करें घर में, ये आप बताओ। मान लो वेडनेसडे को प्रैक्टिकल है, कॉलेज जाओ, पूरा दिन कॉलेज के लेक्चर में बैठो, प्रैक्टिकल में बैठो, 2.5 घंटे में पढ़ाई करो घर में। थर्सडे के दिन कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 6 घंटा घर में पढ़ो, कॉलेज नहीं जाना। फ्राइडे के दिन मान लो कोई प्रैक्टिकल नहीं, कॉलेज नहीं जाना, 6 घंटे घर में पढ़ाई करो। सैटरडे के दिन मान लो आपका प्रैक्टिकल है तो 2.5 घंटे आपको क्या करना है, घर में पढ़ना है, बाकी कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के लेक्चर भी बैठने, प्रैक्टिकल भी बैठना है। संडे के दिन का मस्त टाइमिंग है, 2 घंटा आपका ट्यूशन मान लो है तो 4 घंटा आप रिविजन करोगे जो भी आपने यहाँ पढ़ा है, ये 4 घंटे आपके रिवीजन होंगे और 6 घंटे आपको वापस से नया स्टडी करना है। इस तरीके से बच्चों अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा, प्लस आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी और आपका फोकस बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब आप ज्यादा किताबों के पास बैठोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, दोस्ती यारी आपकी कम हो जाएगी। यही एक अच्छा सॉल्यूशन होता है डिस्ट्रैक्शन को कम करने का। किताबों के पास ज्यादा बैठो, मोबाइल के पास कम बैठो। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ लेक्चर देखने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए यही करो गूगल में, बाकी और कुछ देखने के लिए नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वरना फिर वही खड्डे में गिर जाओगे जिस खड्डे की तलाश में जाते हो मोबाइल के पास। समझ में आया कि नहीं, ये बात ध्यान देना। तो पढ़ाई करनी है, 90+ लाना है, तो अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया बातें। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब देखो यार, आपके लिए व्हाट्सएप का नंबर भी मैं लेके आ रहा हूं पर्सनल असिस्टेंस के लिए, जल्दी ही आएगा। तब तक आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड कर लो, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप अपने आईफोन में एंड्रॉइड में जाओ, न्यू इंडियन एरा सर्च करो, ऐप डाउनलोड कर लो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, प्रशांत@T9। आप भी डालोगे, 40,000 से ऊपर बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, आप सब भी मुझे फॉलो कर सकते हो जाके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करो और अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। ये मेरा पहला वीडियो था इस साल के बच्चों के लिए। जल्दी ही आपको और बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बैचेस आएगी। फोकस बैच 3.0 आने वाली है गाइज, याद रखना। वो बैच एकदम धमाकेदार फुल लेंथ बैच है, जिसमें से पढ़ाई करके आप 90%+ निकाल सकते हो, जैसे इन बच्चों ने निकाला। तो फोकस बैच 3.0 को किसका किसका इंतजार है, किस किस बच्चे को इंतजार है, जरा मुझे बता दो एक बार।
तो जल्दी से इसको लॉन्च करेंगे। वैसे भी न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर वो बैच आ चुकी है, लेकिन उसकी एक ऑफिशियल लॉन्चिंग तो बनती है ना मेरे बॉस। तो जल्दी ही आपको लॉन्चिंग मिलेगी। कितने बच्चे एक्साइटेड हो फोकस बैच 3.0 के लिए? बस एक कमेंट कर दो। बाय बाय गाइस, लव यू लॉट।